अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। देखिए, हमारे इलाज खाने में जब भी कोई मरीज़ तशख़ीस के लिए आता है और अपना चेकअप कराने के लिए आता है, तो तशख़ीस के बाद या तो उसको जिन्नाती मामलात होते हैं, या तो फिर जादू के मामलात होते हैं, या तो फिर नज़र, या तो फिर कोई बीमारी होती है। अब अगर हम मरीज़ को ये कहते हैं कि आपके ऊपर जादू है, तो मरीज़ का दूसरा सवाल ये होता है कि जादू किस तरीके से किया गया है। क्या खिलाने के ज़रिए से किया गया है, पिलाने के ज़रिए से किया गया है, या फिर तावीज़ात के ज़रिए से, या सिफली तरीके से कहीं पर कोई निज़ाम बना करके दबा दिया गया हो। तो हम उसको थोड़ी वजाहत भी कर देते हैं। सहर माकूल होता है, या तो खिलाने के ज़रिए से जादू होता है, या सहर मशरूब होता है पिलाने के ज़रिए से। कोई चीज़ जादू वगैरह की जादू करा करके खिला दी जाती है किसी चीज़ को, या तो है किसी चीज़ के ऊपर जो है सहरी या कुफरिया और शिरकिया कलिमात पढ़ कर करके उसको पिला दिया जाता है। और उसका फिर साइड इफ़ेक्ट भी होता है। उसकी अलामात मैंने एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि फिर मरीज़ को जो है जब सहर माकूल होगा या सहर मशरूब होगा, तो मैदे के दायमी दर्द के अंदर मुब्तला रहेगा मरीज़। यानी उसके मैदे के अंदर, उसके लीवर के अंदर, उसकी आंतों में एनी टाइम दर्द होगा, या उसके सीने में बहुत ज़्यादा घुटन होगी, एनी टाइम उसके सीने में दर्द होगा। इतना ज़्यादा दर्द होगा कि अगर टी शर्ट या बनियाइन अंदर पहन रखी है तो दिल करेगा कि बिल्कुल चीर दूँ। ये उसकी अलामत होती है। यानी किसी भी मरीज़ के मैदे में दायमी दर्द और इलाज व मुआलजे के बाद ठीक ना होना, तो ये इस बात की अलामत है उसको सहर माकूल यानी खिलाने के ज़रिए से जादू किया गया, पिलाने के ज़रिए से किया गया है। या अगर सीने के अंदर दायमी घुटन हो, ख़ास तौर पर रात के वक्त सोते वक्त, तो फिर ये समझ लीजिए कि उसके ऊपर जो है सहर किया गया, खिलाने के ज़रिए से, पिलाने के ज़रिए से। कभी कभी मरीज़ क्या होता है, ख़ास तौर पर जो सिफली तरीके से आमाल करते हैं, कुफरिया और शिरकिया कलिमात को किसी खिलाने वाली चीज़ के ऊपर या पिलाने वाली चीज़ के ऊपर, या कुछ चीज़ें और मरीज़ के कपड़े ले लेते हैं, मरीज़ के नाखून ले लेते हैं, मरीज़ के बाल ले लेते हैं, या कंघी ले लेते हैं, उसके ऊपर कुछ कुफरिया और शिरकिया कलिमात पढ़ कर के मरीज़ के नाम से कहीं दबा देते हैं। किसी वीरान सी जगह में दबा देंगे, किसी शमशान घाट में दबा देंगे, कब्रस्तान में दबा देंगे, किसी दरख्त के नीचे दबा देंगे, किसी नाले के पास दबा देंगे, यानी गैर आबाद जगहों पर दबा देंगे। तो मरीज़ का सवाल ये होता है कि किसने किया, तो हम उसको साफ कहते हैं हम ये नहीं बताते कि किसने किया, हमें इसकी इजाज़त नहीं है बताने की, और बताना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर जादू तावीज़ात के ज़रिए से किया गया, पुतला बना करके कहीं पर दबाया गया, कहीं पर कोई जो है कपड़े वगैरह में कोई चीज़ बांध करके कहीं पर दबा दी गई है, पुटिया बना करके, तो वो कहाँ पर है। तो ये समझ लीजिए कि आज की इस वीडियो में मैं यही बातचीत करूँगा। कहीं पर जादू अगर किया गया है तावीज़ात के ज़रिए से, यानी दबाने के ज़रिए से, या पुतले के ज़रिए से, या कहीं पर कोई जादू का निज़ाम दबा गया, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, या तो फिर ये जो है किसी मरीज़ या किसी मरीज़ा के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी होती हो, उस जिन्नात से पूछ करके बताया जाए कि भाई इसके ऊपर जो जादू किया गया है, जो तावीज़ात इसके पीछे है, ये जादू का जो निज़ाम है, जादू का सिस्टम, वो कहाँ पर मदफून है। या तो जिन्नात खुद इत्तला दे दे कि फुला गैर आबाद जगह में, या फुला बेड के नीचे, घर में बेड के नीचे, या अलमारी के नीचे, या फ्रिज के पीछे, या घर में किसी जगह पर रखी हुई है, या किसी कब्रस्तान में है, या रास्ते में है, तिराहे पर चल, या तो जिन्नात खबर दे दे। लेकिन जिन्नात की इस बात को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक कि आप खुद किसी आदमी को भेज करके उस जगह की जाँच पड़ताल ना कर लें, क्योंकि जिन्नात अक्सर व बेशतर झूठ बोलते हैं। जिन्नातों में अक्सर जो होते हैं ना, वो सरकश जिन्नात होते हैं, शयातीन होते हैं, और शयातीन झूठे होते हैं, गुनहगार होते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस वजह से जो है उनकी बातों को आप फ़ौरन तस्लीम नहीं करेंगे कि फला जगह पर कोई तावीज़ दबाई गई है। ख़ास तौर पर जिन्नात और शयातीन घरेलू आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए भी झूठ बोल देते कि फला आपकी नंद ने किया, आपकी जेठानी ने किया, आपकी देवरानी ने किया, आपकी सास ने किया, आपकी बहू ने किया है, आपकी फुफ्फो ने किया, आपकी चची ने किया, आपके चचे। उनकी बातों को आप तस्लीम ना करें, क्योंकि झूठे और मक्कार होते हैं, लड़ाने के लिए ज़्यादातर ऐसे करते। तो अगर जिन्नात खबर ये दे रहा कि फुला घर के अंदर बेड के नीचे, फ्रिज के नीचे तावीज़ है, या कहीं पर कोई चीज़ दबाई गई है, कोई पुतला है, कोई नींबू है, कोई संदूर है, कोई नारियल है, तो आप जब तक उस वक्त तस्लीम ना करें जब तक किसी को भेज करके दिखवा ना लें। एक तरीका तो ये है जादू की जगह मालूम करने का। दूसरा तरीक़ा ये है कि जो हदीस मुबारका में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सहर के मुतालिक ये बात आई है कि लबीद इब्न आसम ने जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जादू किया था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए से जादू की जगह इत्तला फरमा दी गई थी। रिवायत मशहूर है कि दो फरिश्ते आए, एक सिरहाने और एक पैर की तरफ। समझ में एक ने दूसरे से बोला कि इसके ऊपर क्या मसला है, दूसरे ने कहा कि इसके ऊपर जादू। किसने कराया? लबीद इब्न आसम ने कराया। कहाँ पर कराया? वीर ज़रवान जो है कुएँ का नाम है, वहाँ पर
जो है वो चीज़ मदफून है, वो कंघी है, वो बाल है और खजूर की कली के फूल वगैरह हैं। तो ख्वाब के ज़रिए से आप अलैहिस्सलाम को इत्तला मिल गई थी। आप अलैहिस्सलाम ने चंद सहाबा के साथ गए और वहाँ पर बीर ज़रवान जो ख्वाब में कुआँ दिखलाया गया था बेअैनी वही कुआँ था, और उसके अंदर सहाबा उतर करके फिर उस जादू की चीज़ को निकाल करके उन्होंने उसको ख़त्म किया। या तो फिर आप रात के आखिरी हिस्से में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, क्योंकि वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो अलीम भी है, वो खबीर भी है, वो बदी अल अजाइब है, समझ में आ रही, बदी अस समावाति वल अर्ज़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ख्वाब के ज़रिए से हमें मुत्तला फरमा दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है ख्वाब के ज़रिए से इंसान को जादू की जगह या तावीज़ात या पुतला वगैरह दिखला देते हैं। दूसरा तरीक़ा। तीसरा तरीक़ा ये कि आप अपने मुवक्किल से पूछें, अगर आप वाक़ईतन आपके पास मुवक्किल है जिससे आपकी गुफ्तगू शुनीद होती है, आपका मशवरा होता है, आप उससे बातचीत करते हैं, तो मुवक्किल के ज़रिए से भी चेक करा सकते हैं। चौथी चीज़ हमज़ाद है कि फिर हमज़ाद से भी पूछ करके मालूम किया जा सकता है। लेकिन इन चारों सूरतों में से कोई भी सूरत यकीनी नहीं है जब तक कि आप खुद जा कर के ना दें। ख्वाब के ज़रिए से मिसाल के तौर पर शैतान का भी इसके अंदर अमल दखल भी हो सकता है। तो जब तक आप उस जगह पर जा करके या किसी को भिजवा करके न देख लें तब तक आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। और इन जिन्नातों और शयातीन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करें, ये झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं। तो खुलासा ये है कि जादू की जगह अगर आपको मालूम करना है, एक तो जिन्नात, दूसरे हमज़ाद, तीसरा आपका मुवक्किल और चौथा ख्वाब है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।